प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष चल रहा था। उस समय एक गांव था जिसका नाम था धर्मपुरी। इस गांव में लोग बहुत धर्मप्रिय थे, लेकिन उनकी आस्था और विश्वास में कई भ्रामकता भी थी। गांव के लोग हमेशा कृष्ण की उपासना करते थे, लेकिन उनके भीतर कई गलत फहमियां भी थीं। गांव के एक व्यक्ति का नाम था राजू। राजू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी समझदारी कुछ कमजोर थी। वह अक्सर अपने पड़ोसियों से सुनता था कि अगर वे भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हर समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। एक दिन राजू ने सोचा कि वह भी कृष्ण की भक्ति करेगा ताकि उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। राजू ने निश्चय किया कि वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर कृष्ण की पूजा करेगा। उसने एक सुंदर मूर्ति खरीदी और उसे अपने घर में स्थापित किया। राजू रोज सुबह उठता, स्नान करता और पूरी श्रद्धा से कृष्ण की पूजा करता, लेकिन उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। उसकी फसल खराब हो रही थी और उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। राजू निराश होकर गांव के एक विद्वान से मिलने गया। विद्वान ने कहा, राजू, भक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे समझदारी और धैर्य के साथ करना भी आवश्यक है। तुम्हें अपने कर्मों को भी सही करना होगा। राजू ने विद्वान की बातों पर ध्यान दिया। उसने सोचा, मुझे अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। उसने खेत में कड़ी मेहनत करने का निर्णय लिया। उसने अपने पड़ोसियों से भी सहायता मांगी, लेकिन कुछ पड़ोसी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए। राजू ने समझा कि सिर्फ पूजा करने से ही कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे खुद भी कुछ करना होगा। उसने अपने खेत की देखभाल शुरू की। उसने हर दिन मेहनत की और धीरे धीरे उसकी फसल में सुधार आने लगा। लेकिन एक दिन अचानक एक बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसल बह गई। राजू फिर से हताश हो गया। उसने सोचा, मैंने तो कृष्ण की भक्ति की थी, फिर यह क्यों हुआ? लेकिन इस बार उसने विद्वान की सलाह को याद किया। उसने सोचा, शायद यह भी एक परीक्षा है, मुझे धैर्य रखना चाहिए। राजू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने गांव के लोगों को एकजुट करने की कोशिश की ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें। ने सबको एकत्रित करके कहा, हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। गांव के लोग राजू की बात सुनकर प्रेरित हुए। उन्होंने एक दूसरे की सहायता की और सब मिलकर कड़ी मेहनत करने लगे। समय के साथ उनकी मेहनत रंग लाई। इस बार फसल अच्छी हुई और गांव के लोग खुशहाल हो गए। राजू ने सीखा कि भक्ति के साथ साथ समझदारी और धैर्य भी आवश्यक है। उसने अपने अनुभव से समझा कि मुश्किल समय में एकता और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। जब सभी मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। राजू की मेहनत और एकता की भावना से प्रेरित होकर गांव के लोग और भी धार्मिक हो गए। उन्होंने सीखा कि भगवान कृष्ण की भक्ति सिर्फ पूजा करने से नहीं होती, बल्कि अपने कर्मों में भी सच्चाई और धैर्य दिखाने से होती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें और एक दूसरे का सहयोग करें तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। भगवान कृष्ण हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें बस अपने कर्मों और सोच में बदलाव लाने की जरूरत होती है। इस प्रकार राजू ने न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी और गांव ने एक नई दिशा में कदम रखा। कृष्ण की प्रेरणा से सबने मिलकर अपने जीवन को संवारने का प्रयास किया। शिक्षा, धैर्य और समझदारी से ही जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है और एकता में ही सच्ची शक्ति होती है। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। राधे राधे।